बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं अभी जो दुबई गई हुई थी, जिन लोगों ने मुझसे वहाँ पे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दोज हु विजिटेड मी ओवर देयर, थैंक यू सो मच। और मैं वहाँ पे भी अपनी फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेती रही। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं दुनिया में जहाँ पे भी जिस वक्त जैसे भी जाऊँ, काम का सिलसिला नहीं रुकता है। डेफिनेटली दैट वाज माय बिजनेस टूर, और काम भी वहाँ पे करती रही, और भी जो मेरा काम होता है मैं करती रहती हूँ। सो अब एज आई एम बैक और आप लोगों के सामने हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये काम का सिलसिला भी इंशाल्लाह खैर से चलता रहेगा। और ऐसे ही आप सबकी हमेशा की तरह मशकूर, आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस यूट्यूब फैमिली का जो एक हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सबकी दुआओं की ज़रूरत भी होती है, और मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए, हर किसी के लिए ऐसे ही दुआ गो रहा करें। और मैं आप सबके लिए हमेशा की ऐसे ही दुआ गो रहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से एक दफ़ा मेंशन कर दूं, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। और जो लोग मुझे विज़िट करना चाहते हैं, मेरे ऑफिस पे विज़िट करना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे विज़िट कर सकते हैं। और जो लोग फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, वो लोग भी फ़ोन अपॉइंटमेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप फ़ोन अपॉइंटमेंट्स, फ़ोन सेशंस ले सकते हैं। अब हम चलेंगे कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है। तो ये हफ्ते की जो डेट्स हैं वो हैं जी 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। और ये हफ्ता बड़ा अमेजिंग हफ्ता है, क्योंकि यहाँ पे जो वीनस की पोजीशन है, जुपिटर की पोजीशन है, सन, मरकरी एक अमेजिंग पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई मेजर ट्रांजिट इस हफ्ते में नहीं है। मून बिल्कुल 2.25 दिन किसी घर में रहता है, और डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक हलचल रहती है। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। तो चलते हैं एरीज टू पाइसिस की तरफ। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस है, वीडियो के आगाज में मैं बिल्कुल बता चुकी हूँ। आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीनस इस वक्त आपके चौथे घर में है, और जुपिटर आपके 10वें घर में होने की वजह से आप लोगों के वर्किंग सर्कमस्टांसेस बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। वीनस 4th हाउस में हो तो उसकी क्या ही बात है। आप अपने घर में, अपने कोई भी जो आप लग्जरीज में रहना, इसको हम कहते हैं बेसिकली आपकी कन्वेंस हो, कोई भी अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी तौफीक दी है, उसको हम कहते हैं कि उसको बेहतर करना, अच्छा करना, मज़ीद अच्छी लग्जरी की तरफ जाना। इससे बस थोड़ा सा ये ख्याल रखना होता है कि आप जो भी चीज़ बाय करने जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी है, जो भी है, अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी तौफीक दी है, उसको अच्छे तरीके से देखभाल की, क्योंकि आप अपनी चीज़ को अपडेट करेंगे। जो भी है, इसको हम गैजेट्स में भी लेते हैं, सेल फोन हो, कुछ भी हो, मगर आप उसको बेहतर करेंगे। लग्जरीज में जाना, घर की रेनोवेशन, कुछ भी हो सकता है, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना। लेकिन नो डाउट यहाँ पे आपके इखराजात बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं। ऑफिस को चेंज करना, अपनी रेनोवेशन घर की भी हो सकती है, ऑफिस की भी हो सकती है, लेकिन अपने कारोबार में, अपने काम में आप एक्सपैंड करेंगे। ये टाइम ही ऐसा है जिसको हम कहते हैं एक्सपैंड करने का होता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आते रहेंगे। शॉर्ट ट्रिप्स में भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों का कोई ऐसा मामला है जिसमें आपकी कोई ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हो सकती हैं। और इवेंचुअली शायद आपको लगे कि इट्स नॉट गुड फॉर मी, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत देर से, तो दैट इज़ डेफिनेटली गुड फॉर यू। लेकिन यहाँ पे आपको फेवर्स ही रहेंगी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नो डाउट ये वक्त आपको फेवर देगा। अगर कोई अदालती मामला, कोई अदालती कार्रवाई, या कोई जिसको हम टैक्सेशन या कोई ऐसी चीज़ें कहते हैं, तो उस पर आपने अच्छी गहरी नज़र रखनी है। अपने इस तरह की चीज़ों को पेंडिंग मत रखिएगा, उसको साथ साथ अपनी चीज़ों को समेटते रहेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आर हियर। अच्छा जी, क्या है, आपने अपने आप को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन आपके अंदर मुझे रिबेलियसनेस नज़र आती है। किसी चीज़ को, किसी मामले को देकर अगेंस्ट है, रिबेलियस है, बहुत से लोगों से क्या है, तंग है, आवाज़ार है। यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ। आपने अपनी बहुत सी चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया है, अपने हाथ में किया है, और काफ़ी एनर्जेटिक है इस वक्त। आप अपनी चीज़ों को बहुत क्रिएटिवली कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, और इस वक्त आपकी सिचुएशन अच्छी खासी चेंज हुई हुई है। और आप ओके, आइदर यू आर इन क्या है, आप या तो खुद कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, या आपके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन, कोई जिस भी एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। आपको कहते हैं कभी कभी लेग पुलिंग टाइप कोई चीज़ आपके साथ की जा रही है, बट यू शुड गो विद द फ्लो। और मुझे इस वक्त आप क्यों किसी सिचुएशन से थके हुए, थकावट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ बनती हुई नज़र आ रही है, बट जो भी आपके अगेंस्ट है या जो भी आपके साथ कोई ऐसी गेम करना चाह रहा है, मुझे उनको कोई कामयाबी मिलती हुई मुझे नज़र नहीं आती है। बट यस, आपकी सिचुएशन डे बाय डे या मोमेंट टू मोमेंट होता है ना, समटाइम्स सिचुएशंस में चेंज आता है। हर रोज़, हर लम्हा कोई ना कोई सिचुएशन में चेंज आएगा, चेंज आ रहा है। हर एक की सिचुएशन में, या आप अपनी अपनी लाइफ पे जब इसको अप्लाई करते हैं तो हर एक की सिचुएशन उसके मुताबिक होती है। तो आपकी सिचुएशंस के मुताबिक कोई ना कोई चेंजेस इस वक्त बिल्कुल आएंगे, और आपकी किसी के साथ यहाँ पे रिकन्साइलेशन होगी। अब जैसे मैंने कहा, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आपके घर में हैं, कोई भी है, जो भी आपका मामला कोई गलत तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे बेहतरी, दोस्ती, कुछ इस टाइप की चीज़ आएगी। और आपको किसी से शिकायत है, आपको किसी से शिकायत है, अंदर कोई रंज है, गम है, किसी ने आपको मोहब्बत में सो कहते हैं ना, किसी के साथ आपको जो बहुत लगाव था, ये वो वाली मोहब्बत नहीं हो सकती, बट किसी के साथ आपको कोई बहुत लगाव था, उसने आपको क्या है, डिच किया है आपको। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ बहुत ज़्यादा हाई थी, मगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को उसने तोड़ा है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। आपका मून कार्ड क्या कहता है? यस, अपने अंदर जो भी चीज़ है उसको एक बैलेंस की तरफ लेकर जाइए, बैलेंस क्रिएट कीजिए। यू विल बी फाइन, आपको बेहतरी महसूस होगी। जितना आप बैलेंस क्रिएट करेंगे अपने अंदर, उतनी ही मामलात अच्छे रहेंगे। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। लव मैसेज आपके या लव कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके, आप लेट गो कीजिए बहुत सी चीज़ों को, और अपने साथ, अपने अंदर, अपने लिए मोहब्बत को महसूस कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है जिसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको मोहब्बत भी करते हैं, और आप भी लोगों से मोहब्बत करते हैं, मगर लोग नेचुरली आपकी तरफ कनेक्ट होते हैं। नाउ कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा जनाब आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट से 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। इस हफ्ते में जो भी चेंजेस हैं वीडियो के आगाज़ में मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को आपको शुरू से देखना है। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए क्या रहेगा और क्या मामला ये हफ्ता लेकर आ रहा है। आपके तीसरे घर में वीनस, दूसरे घर में सन, मरकरी और मार्स 11th हाउस में, लेकिन जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में है, आपके 9th हाउस में है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामला बड़े खूबसूरत रहेंगे। ये टाइम वो टाइम है जहाँ पे आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, उसके लिए आप, और जो लोग खासतौर पर ट्रैवल कर रहे हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं,
अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। ये वक्त आप अगर कोई काम भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस है, या अगर आप लोग अपने रिश्तों वगैरह के मामले से या कुछ जो रिश्ते देख रहे होते हैं उनके भी ऐसी दूर वाली जगह पे, जिसको कहते हैं डिस्टेंस पे जाके जब कुछ रिश्ते आते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। मगर उस हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं। नो डाउट ये वक्त ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक नहीं कराते हैं, और कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक की जाती हैं, एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं और फिर देखा जाता है कि क्या दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं। जब कोई आपके सामने आता है तो वो जाहिर है बज़ाहिरी तौर पे बहुत अच्छा बन के आता है, पर जब जायचे देखे जाते हैं और बेयक वक्त दो इकट्ठे जायचे, तो फिर आपको उसके बारे में सही पता चल जाता है। मगर ये वक्त आपको एक जिसको कहते हैं नॉलेज गेन करना, या आप स्पिरिचुअली, या जो लोग बहुत ज़्यादा इनटू एस्ट्रोलॉजी भी होते हैं या कल्ट साइंसेस में भी होते हैं, हर तरह से को किसी भी तरह का नॉलेज हो, मगर आप कुछ यहाँ पे डिफरेंट हट के अपने आप को अपग्रेड अपडेटेड करना ज़रूर चाहेंगे, और आपके लिए बहुत मुफीद होगा। वो आप कुछ भी करना चाह रहे हो, शॉर्ट ट्रिप्स हो लॉन्ग ट्रिप्स हो, हर तरह से फ़ायदा रहेगा। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ पे आपको उनसे फेवर भी मिल सकती है। अगर आप मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। फाइनेंसिस वाइज आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन ख़र्चे भी ज़्यादा होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा। और समटाइम्स ये फैमिली के ऊपर, आपके अपने के ऊपर, अपनों के ऊपर ख़र्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिनको थोड़ा सा आईसाइट प्रॉब्लम रहता है, या जिसको कहते हैं आईसाइट वीक या ENT से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। इस तरह के मामला आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा आपको केयरफुल यहाँ पे रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, अच्छा जी, किसी सिचुएशन को आपने बड़ी कोई सिचुएशन आपके सामने आई है और आपने उसको बड़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। आपके साथ लोग अपनी तरफ से लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, प्लेफुल होना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो दैट यू नो ऑलरेडी। उनको ये बात समझ नहीं है कि आपको ऑलरेडी पता है, या आपने उनको पकड़ लिया है, बट आपने क्या है, आपने एकदम से आइसोलेशन इख्तियार की है, आपने दूरी इख्तियार की है, आप आइसोलेटेड हुए हैं थोड़ा सा। आप यू आर क्वाइट वेल अवेयर, आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया है। आपने कुछ दोस्तियां ख़त्म की हैं, और कुछ मामलात को एकदम से आपने कहते शट डाउन कर दिया एकदम से, कि बस ठीक है, इट्स ओवर, इट्स डन। कुछ आपके पास्ट रिलेशंस आपके सामने आएंगे, पास्ट के लोग, पास्ट की दोस्तियां, बहुत सी चीज़ें एकदम से वो सारा कुछ होता है, कभी कभी सामने आ जाता है। उनमें से पिक एंड चूज़ वाली कुछ आपको सिचुएशन मिली, आपने कुछ पिक किया है, कुछ एक साइड पे किया है, काफ़ी कुछ, मगर बहुत सी चीज़ें एकदम से आपको कंप्लीट हुई हैं या कंप्लीट होने के करीब थी, एंड फाइनली आपको कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। ट्रैवलिंग इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे हो रही है, या आपको डिस्टेंस पे काफ़ी जगहों पे जाना पड़ रहा है। बहुत सी चीज़ें आपको लेट गो करनी है, और या पोस्टपोन हुई हैं, विच इज़ ओके। कुछ अगर चीज़ें पोस्टपोन हुई हैं तो विच इज़ ऑल राइट, वो अपने वक्त पे खुद ब खुद हो जाएंगी। आपको उनके पीछे जाने की या उलझन में आने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या है, कोई पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप शायद, या मे बी कोई किसी को चूज़ किया था फॉर योर सेल्फ, या किसी ने आपको चूज़ किया था, वो मामला शायद कोई पोस्टपोन हुआ है। दैट इज़ ऑल राइट, यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ। आप खुद अपने अंदर, अपने मिजाज में, या जिस भी चीज़ में है, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप खुश हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। इस वक्त मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक देखती हूँ, और डिफरेंट चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, घर में, इधर उधर, और कुछ नई चीज़ों का आगाज़ होने जा रहा है, या आपने भी किया है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। एंड नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, यस, आप बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप वाइल्डली कुछ काम, कहते हैं बड़े शेर दिल के साथ आपने कुछ
स्टेप उठाए हैं या आपका इस वक्त इस तरह का मूड हुआ है कि बस ये भी कर लिया जाए और वो भी कर लिया जाए। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। लव कार्ड्स आपके क्या कहते हैं? ओके कुछ लोगों ने आपके साथ प्रिटेंडिंग बिहेवियर किया हुआ है और आपको ऐसी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई हैं जिसको हम कहते हैं कि मास्क पहना हुआ है, डुअल फेस के साथ है और यू नीड टू बी careful. Now let's see one more message and color of this week. Okay. आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और अपनी जो मैजिकल पावर है, समटाइम्स होता है ना, यू जस्ट लिसन म्यूजिक एंड डांस एंड मेक मूव्स जो आपको एक हैप्पी एनर्जी में रखते हैं। तो इस हफ्ते में लगता है कुछ आप ऐसा करने जा रहे हैं टू मेक योरसेल्फ रिलैक्स, which is actually excellent, and color of this week is royal blue. Now let's see pick up a card में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है, इट इज़ अप टू यू। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, यानी कि आपने जायचे बनवाना चाहें, NLP के सेशंस होते हैं, आप जो भी सेशन लेना चाहें उसके लिए आपको ये नंबर डायल करना पड़ेगा या व्हाट्सएप करना पड़ेगा। जो भी आप तरीक़ाकार अपनाएं, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। तो डेट्स है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है या क्या मामलात रहेंगे, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप बिल्कुल वीडियो को आगाज़ से देखिए, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। आपके लगन में यानी कि इनटू लिब्रा इस वक्त मरकरी भी है और सन भी है, लेकिन आपके अपने घर का मालिक जो कि वीनस है आपके दूसरे घर में है, यानी कि स्कॉर्पियो में है। इट्स अ गुड पोजीशन, इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। फाइनेंसेस बड़े अच्छे रहेंगे। आपके अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज इस वक्त आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वीनस के ऑपोजिट जुपिटर बैठा हुआ है और आपके अपने अंदर, जिसको हम कहते हैं ना, एक बड़ा रूहानियत वाला, बड़ा स्पिरिचुअल वाला, एक बड़ा खूबसूरत सा चेंज होगा। आपका ध्यान रुझान टोटली इस वक्त जो पहले था उससे आपको बड़ा ऑपोजिट सा फील होगा, जो कि एक बड़ी खूबसूरत सा चेंज होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है। और आप कुछ सीखना चाहेंगे, कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे अपने अंदर, आप एक बड़ा पॉजिटिविटी वाला चेंज महसूस करेंगे। ये तो एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत चेंज नंबर 1 पे है, क्योंकि 8वें घर का जुपिटर है ना, ये बड़ी अच्छी पोजीशन में, रेट्रोग्रेशन में भी है। आप जो आपकी सोच समझ ज्ञान सब कुछ एक टोटली चेंज होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स भी आ सकते हैं, किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जो आपने लगाई हुई हैं यहाँ पे वो भी फुलफ़िल हो सकती हैं। फिर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चेंज होगा। जो लोग सिंगल हैं, ख़ास तौर पे अगर वो लोग को शादी वगैरह के मामलात में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ के साथ। कैसे की जाती हैं नहीं समझ में आता है तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप इस पर व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के काम में, यानी कि आपकी जो रिप्यूट होती है, पोजीशन होती है, वहाँ पे भी कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज रहेगा। मार्स की बड़ी अच्छी पोजीशन है, सो ये भी आपको एक बहुत अच्छा चेंज दे सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि लिब्रास, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। और अपने इस टाइम को मैक्सिमम आप खुद से किसी ना किसी तरह, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा इनपुट आपको यहाँ डालना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 1 कार्ड इज हियर एंड ओके। अच्छा जी, क्या है आप मुझे इस वक्त किसी चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। आपकी काम की ग्रोथ भी नज़र आती है और आप
इमोशनली थोड़े से क्या है, डुअल माइंडेड, डिस्टर्ब, और किसी दो क्वेश्चन मार्क्स से मुझे नज़र आते हैं, जिस तरह या तो कोई दो सिचुएशंस में आप इस वक्त हैं, या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऐसा रिलेशन है आपकी लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब करके रखता है। बट आप इस वक्त अपने घर के एनवायरनमेंट से, या घर का कोई माहौल ऐसा है, या डिस्टेंस पे आप हैं, किसी के साथ आप डिस्टेंस पे हैं, किसी के क्लोज हैं, कुछ इस टाइप की डुअल टाइप सिचुएशन में आप हैं, या मोर देन वन रिलेशनशिप, इट सीम्स लाइक दिस। सेहत अपनी का ख्याल रखिएगा, हीलिंग टाइम है, यू कैन हील योरसेल्फ। कन्फ्यूजन में आप हैं, और कन्फ्यूजन आपकी, मुझे ऐसा लगता है जैसा कोई साइकोलॉजिकल इशू है, जिस तरह यू आर मेंटली नॉट फिट, यू कैन नॉट थिंक राइट, आपको कोई इस टाइप के इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। आपकी सिक्स सेंस इस वक्त जो कि बहुत अच्छी है, बट शायद वो भी आपको इस वक्त कंफ्यूज करती है। कभी आप एक डिसीजन लेते हैं, कभी आप दूसरा डिसीजन लेते हैं। मे बी यू आर स्केयर्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, आप इम्पेशेंट हैं किसी चीज़ को या किसी काम को कर जाने में कि बस ये हो जाए, ऐसा हो जाए। आपको जल्दी है शायद किसी चीज़ की, और बहुत ज़्यादा जल्दी है। अपने वर्थ को पहचानिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, या जिसके साथ भी आप हैं शायद वो आपकी वर्थ को नहीं समझ पा रहा है। सो इट्स बेटर, अगर आप किसी भी चीज़ में हैं तो यू शुड टेक योर टाइम। और या जो लोग या जो फैमिली आपको समझते हैं, या जिस फैमिली के साथ आप हैप्पी टाइम गुजारते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी वेल बीइंग का ख्याल रखते हैं, यू शुड थिंक अबाउट इट। ट्रैवल इस वक्त बिल्कुल आपका आ सकता है, या ट्रैवलिंग टाइम है इस वक्त आपके लिए। आपके सामने यस, यू आर अ साइकिक पर्सन बाय योरसेल्फ, और बहुत से सच आपके सामने आ रहे हैं। सो यू शुड फील पीस एंड फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपसे कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी मिस्टेक या कोई चीज़ हुई है तो यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। मून कार्ड आपका क्या कहता है? यस, अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, और मे बी शायद आपके बहुत से जो कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स हैं वो इसीलिए हैं कि यू शुड मेंटेन अ बैलेंस। आपको शायद इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। ओके, आपका कोई कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, आपको शायद फियर है कि कोई आपको अबंडेंट ना कर दे, आपके अंदर कोई अबंडेंट इश्यूज चल रहे हैं कि आपको कोई छोड़ जाएगा, या आपको कोई आपके साथ कोई मामला ख़त्म हो जाएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, अपने अंदर से जो कहते हैं ना, कुछ समटाइम्स टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं जो हम दूसरों के अडॉप्ट कर लेते हैं, जो इसके साथ भी हम रह रहे होते हैं, जिसके इर्द गिर्द भी हम होते हैं, तो उसको हम खुद अपने अंदर से क्लियर कर सकते हैं। और वो आपको क्लियर करनी है, वो कैसे करनी है, उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, यू मे हैव एब्जॉर्ब दैट टॉक्सिक एनर्जीज। सो उसको कैसे क्लियर करना है, किस तरह से करना है, वो आप ज़रूर कीजिए। दुआ कीजिए, खैर कीजिए। मैं हमेशा कहती थी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार आयतुल कुर्सी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी इन डिटेल तो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से जब पर्सनल रीडिंग्स होती है मैं तब बताती हूँ, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, आप अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। इस हफ्ते में क्या मामलात है, वीडियो के आगाज़ में मैंने हर बात एक्सप्लेन कर दी है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके ही लगन में इस वक्त वीनस बैठा हुआ है, विच इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल टाइम। और 7वें घर में जुपिटर है रेट्रोग्रेड, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा ही एक अमेजिंग टाइम है।
आप लोगों की पर्सनैलिटी के हवाले से सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये आप लोगों के अंदर किसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सी आती है, इंसान अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी क्योंकि आप इस वक्त अपने बारे में बहुत कुछ सोचेंगे, अपने अंदर बहुत चेंज आएगा। आपकी मैरिड लाइफ है तो उसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। यू विल थिंक वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ पार्टनर, अबाउट योर स्पाउस, जो भी आपकी ज़िंदगी में शरीक हयात है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है। इनफैक्ट आप अपने बिजनेस पार्टनर या बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी लेकर यहाँ पे कुछ अच्छे नए फैसले करेंगे और उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक वक्त है क्योंकि जुपिटर है ना, तो ये आपको हीलिंग है, आपकी नॉलेज है, वाइजली आप फैसले करेंगे, किसको क्या करना है, किस तरह से लेकर चलना है, ये हर चीज़ को लेकर आपका दिमाग बिल्कुल सही दुरुस्त नहीं जिसको कहते हैं वो करता है। तो यहाँ पे आप अपने लिए अच्छे फैसले कर पाएंगे और यहाँ पे किए हुए फैसले, क्योंकि ये पोजीशन होता है कि बड़े बड़े अरसे के बाद ये वाली पोजीशन बनती है, बड़े बड़े सालों के बाद, तो यहाँ पे आप जो भी फैसले करेंगे वो आप बड़े अरसे तक वो जो फैसलों का जो असरात होते हैं या इम्पैक्ट्स होते हैं बहुत देर तक फिर आपकी ज़िंदगी में उसी तरह से असर करते हैं। तो अपने ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर को लेकर या बिज़नेस पार्टनर को लेकर यहाँ पे बहुत सोच समझ के फ़ैसले कीजिए। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाह रहे हैं, रिश्ता करना चाह रहे हैं, येस इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और ख़र्चे यहाँ पे आपके बिल्कुल रहेंगे। और अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, तो उनके भी यहाँ पे चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना फाइनलाइज हो सकती हैं, फाइनल डिसीजन आ सकते हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो यस उसके लिए भी दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। कोई वीज़ा, पासपोर्ट इस टाइप के कोई मामलात है तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। जो भी आप यहाँ पे फैसले करेंगे, बाबा इसलिए कह रही क्योंकि आप लोगों के लिए ये वक्त बड़ा अच्छा है। सो मेक डिसीजंस वाइजली। और जब कोई बड़े फैसले करने होते हैं तो उस पर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको जहाँ पे बड़े, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है, जब आप बड़े फैसले करें तो टेक एडवाइस अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से, क्योंकि ये वक्त आपके बड़े फैसले करने का भी है। तो फिर अपने पर्सनल जायचे के हवाले से ज़रूर एक बार पूछिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आपकी लाइफ में क्या है, बड़े खट्टे मीठे से शख्स कुछ हैं और आपको एडवाइजेस देने वाले इस तरह के बहुत लोग हैं, या आप कई लोगों को इस तरह के एडवाइजेस देते हैं। आप इस तरह की कुछ चीज़ें करे हैं बट आप वाइजली चल रहे हैं। यू आर क्या है, बड़ी मदरली आपकी कोई नेचर है, या आप अपनी, या आप बच्चे हैं तो माँ के साथ, या माँ है या बच्चे के साथ, उनके पेरेंट्स बच्चों के मामले कुछ इस तरह के चल रहे हैं। आपने अपने आप को बड़ी चीज़ों से आइसोलेटेड किया हुआ है, कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई सीन कोई चल रहा था, बट यू आर ट्राइंग टू मेक अप योर थिंग्स। आप अपने ताल्लुकात, मामला, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। यहाँ पे अगर आप बच्चे हैं तो बड़ों का, या अपने जो घर के बड़े हैं उनका ख्याल रखिए। बहुत सी चीज़ों के फैसले यहाँ पे होंगे, अपनी सेहत का भी यहाँ पे ख्याल रखिए। उलझिए मत। और कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन आपकी बहुत सी चीज़ों को लेकर आप एकदम से मिस्टीरियस से हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या यू डोंट वांट टू से इट लाउड, आप बात करना पसंद नहीं करते, आप क्वाइट हो जाते हैं। और किसी भी चीज़ या गम से जो आप गुज़र रहे हैं या गुज़रे थे, कहते हैं ना कि समटाइम मिरेकली चीज़ें बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। और फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए। दुआ किया करें। दुआ, प्रेयर्स जो है ना वो आपके लिए बहुत हेल्प आपको करेंगी। कुछ रिसाइट, कुछ दुआ करें और अपनी वर्थ को समझिए। आपका ये ग्रोथ का टाइम है, बेहतरी का टाइम है, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। एंड लेट्स सी मोर। यस, कोई कमिटमेंट इस वक्त आपकी आ सकती है। आपकी लव लाइफ इस वक्त यकीनन बेहतर होगी, या यहाँ पे कोई कंक्लूजन, आर या पार का कोई फैसला यहाँ पे यकीनन होगा। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंस्पायरिंग है और आप के कैरियर में क्या है, कोई बदलाव है, कोई चेंज है। यहाँ पे मज़ीद स्ट्रेंथ आएगी, मज़ीद बेहतरी होगी। आप फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं। समटाइम्स
आप कोई क्या है बोझ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या किसी ऐसे लगता है जब समटाइम्स किसी, अब मैं से क्या आपको जेल है क्या, कैद है, कोई ऐसी चीज़ है, मे बी आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। आपका मून कार्ड क्या कहता है? यस, आप बहुत कोई जज्बाती या बहुत शिद्दत के साथ कोई फैसले या इस मूड में हैं, कोई फैसले या कोई ऐसी चीज़ करने के बारे में, बट ये बहुत जज्बाती टाइप कोई मूड में लगते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ओके, आप क्या कर रहे हैं आजकल? किसी को देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है? आप किसी मामले में, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं। अल्लाह करे उसके रिजल्ट अच्छे हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ हार्श एनर्जीज़ हैं या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि आपको थोड़ा सा हर्ट या डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसी किसी चीज़ से अपने, या ऐसे एनवायरनमेंट से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे हार्श एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन चैन के साथ इसका नतीजा निकलेगा, रेजोल्यूशन निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।